ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप, और प्राइम एजेंडा में हम चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी सांसद किरीट सोमैया के आरोपों में कितना दम है। क्या मोदी सरकार के निशाने पर आ गया है गांधी परिवार, और राहुल गांधी क्यों इस तरह की असंवेदनशीलता दिखा रहे हैं, क्यों मजाक उड़ा रहे हैं जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं? क्या वो अपनी झेप मिटाने की कोशिश कर रहे हैं? ब्रजेश कलप्पा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता। कलप्पा साहब, क्यों राहुल गांधी हंसी में इतने सीरियस एलिगेशन को उड़ा दे रहे हैं? क्या वो इसकी परवाह नहीं करते, या फिर वाकई कांग्रेस पार्टी के नजरिए से इन आरोपों में कोई दम नहीं है? कलप्पा साहब, नहीं, पहली बात यह है कि रोहित जी, आप खुद जानते हो कि ये जो अगस्ता वेस्टलैंड का डील जो है, ये हमारे समय में शुरुआत नहीं हुआ था। ये 2002 में जब वाजपेयी साहब थे उस समय का एक डील है। और उस समय जो है ये जॉर्ज फर्नांडिस साहब को कुछ जगह जाना था, तो एक ऊंचाई पे जो जिनको जाना था 6000 फीट के ऊपर, तो उसको जो है उसको कम करके अभी कुछ टेक्निकल वजह से उसको कम करके उसको 4500 का फ्लाइंग का रेंज किया। ठीक, तो उसकी कौन जिम्मेदार था? ये सारे जो है हो करके आप देखेंगे कि एसपी त्यागी जो है, जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने, उसके बाद एसपी त्यागी साहब जो है वो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, यानी कि आरएसएस का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, उसमें वो बने एडवाइजरी बोर्ड मेंबर। तो आप देखते हैं कि ये जो लेगेसी है यूपीए ने एनडीए से लिया, यानी कि 2002 एनडीए की वजह से ये लेगेसी जो है हमने लिया। और जैसे हम पे ये आरोप लगा कि भाई इसमें कुछ मामला कुछ गड़बड़ है, तो हमने तुरंत जो है सीबीआई को खबर किए और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स किए, और इसको ब्लैकलिस्ट करने में हमने एकदम हम आगे हो गए। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि हमको कुछ छुपाने वाली कोई बात ही नहीं था। ठीक है, एक बात है। और दूसरी बात यह है कि आप देख रहे हो कि मोदी साहब जब तक ऑपोजिशन में थे और जब तक हम सरकार में थे, तो राहुल गांधी को निशाना लगाते हुए कभी भी शहजादे बोलते थे। और उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे चीजें बोले रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, दामाद जी कह करके। ठीक है, अब 2 साल हुए हैं, ना 2G में कोई कार्रवाई हुई है, ना कोलगेट में कोई कार्रवाई हुई है, ना CWG में कुछ कार्रवाई हुई है, ना कोई भी आप एक जो स्कैम बताते थे पहले, तो आजकल कोई भी उसके बारे में मोदी साहब जो है भूल चुके हैं। ठीक, तो एक तो मतलब है कि जब तक उनको बोलने का मौका था उन्होंने भरपूर बोल लिए। ठीक है, और बोलने में जो है मोदी साहब जो कोई कसर नहीं छोड़ते और बोलने में माहिर है, और सिर्फ बोल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। वही चीज जो है अब दोबारा दोहरा रहे हैं ऑगस्टा वेस्टलैंड में कुछ आरोप लगाते हुए। देखिए, अब तो वो समझना चाहिए उनको कि भाई वो अब सरकार में है, अब सवाल पूछने का समय उनका खत्म हो गया। अब अगर कोई कार्रवाई करनी है तो कर ले, लेकिन अभी तक वो यही कर रहे हैं कि सवाल पूछे जा रहे हैं। उनके मन में वो अभी तक ऑपोजिशन में है और हम सरकार में हैं। अब उनको पता नहीं है कि 24 महीना हो गया, 2 साल हो गया, वो सरकार में बैठे हुए और हम ऑपोजिशन में हैं। तो अभी तक जो है सवाल ही पूछे जा रहे हैं और वो कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। इस बात पर कलप्पा साहब जवाब लेंगे, आदमी को जो है इस बात पर जवाब लेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी जो है, ठीक है, कलप्पा साहब इस बात पर जवाब लेंगे। आरती मेहरा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ इस डिबेट में है। लेकिन जो 2 बातें आपने कही, एक तो यह कि यह डील आपके शासनकाल में नहीं हुई, उससे पहले हो चुकी थी, लेगेसी में मिली आपको, और फिर जैसे ही आपको पता लगा इसमें कुछ गड़बड़ है, आपने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। हम जरा के विक्रम राव साहब और हेमंत जी से ये जान लें कि क्या इससे जो आरोप राहुल गांधी के ऊपर किरीट सोमैया लगा रहे हैं हेमंत जी, उनकी गंभीरता कम हो जाती है जो तर्क दे रहे हैं? कलप्पा साहब, ऐसा है जी कि अभी तो राहुल गांधी किसी भी सीधे आरोप के में नहीं आए हैं। अभी उनके एक समर्थक, एक उनके सहयोगी के कनिष्क सिंह पर आरोप लगा है। अब वो आरोप इनडायरेक्टली उन पर भी आता है या नहीं आता है, ये तो विवेचन का विषय है। ठीक, लेकिन मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा। जो राजनीति अभी चल रही है, उस राजनीति में
मुझे लग रहा है कि अभी ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस इस बात को तय कर पाई है कि हमने इसमें क्या स्ट्रेटेजी लेनी है। बहुत सारे पत्रकार मित्र या और उनके जो एडवाइजर हैं वो दोनों पक्षों को अलग अलग तरह की चीज समझाकर उसका विवेचन कर रहे हैं। जैसे कि श्रीमती इंदिरा गांधी को अरेस्ट किया था तो उससे कांग्रेस की पॉपुलैरिटी, इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ी और अगले चुनाव में उनको शासन मिला। तो यदि इनको जेल भेजेंगे तो इसके कारण इस तरह की परिस्थिति हो जाएगी। इस तरह की सोच बीजेपी और कांग्रेस दोनों पक्षों के अंदर कहीं ना कहीं चल रही है। तो इसलिए इस दोनों मामलों पर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, कैसे कार्रवाई की जाए और हम किस तरह अपना डिफेंस कर पाएं, इस तरह की सोच की बात दोनों इस तरह की रणनीतियां अभी बन रही हैं, इस पर कोई मुकम्मल रणनीति तैयार नहीं हुई है। आरती जी से हम जवाब लें इससे पहले विक्रम राव साहब, यही सवाल आपके लिए भी है। ये सही है कि सीधे राहुल गांधी आरोप के घेरे में नहीं आए हैं, उनके जो करीबी हैं, उनके जो घनिष्ठ हैं, कनिष्क सिंह, उनका एक कनेक्शन सामने आया है। हालांकि बीजेपी सीधे राहुल गांधी को ही कटघरे में खड़ा कर रही है, किरीट सोमैया बाकायदा राहुल गांधी को ही आरोपों के घेरे में ला रहे हैं। लेकिन जो दो तर्क इस वक्त कलप्पा साहब दे रहे हैं, क्या उससे गंभीरता कम हो जाती है? क्या उससे मामला कम संवेदनशील हो जाता है? राजीव, प्रयास तो हो रहा है, इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और यही काठी लटक रही है। भारत में कानून है कि जो घूस ले। जी साउंड कट लगता है आवाज नहीं आ रही विक्रम राव साहब के पास। हम दोबारा चलेंगे। आरती जी, अब जवाब दीजिए। कलप्पा साहब ने एक आरोप यह भी लगाया कि आप सरकार में हैं, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप विपक्ष में हैं। जब आप विपक्ष में थे तो बहुत सारे घोटालों का जिक्र करते थे, लेकिन उन घोटालों में आज क्या हुआ इन 2 सालों में? इस महीने मोदी सरकार 2 साल पूरे कर लेगी, यह अभी तक कुछ पता नहीं चला। देखिए, कोई भी जो काम है हम व्यंजन से नहीं कर रहे। देश की जो हाईएस्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, चाहे वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, चाहे वो सीबीआई हो, वो अपना इंडिपेंडेंट जैसे उन्हें काम करना चाहिए वो काम कर रही हैं। और जो डील्स हमने जो पहले भी बोली थी करप्शन के, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम था, चाहे वो डिवास डील थी, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम का था, सब में जिस तरह के इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए, ना इन्वेस्टिगेशन को तेज कराया जा रहा है। क्योंकि ये मिसयूज एजेंसीज का कांग्रेस किया करती थी। इतने सालों से उन्हें करप्शन करना होता था और वो मिसयूज और यूज अपने अकॉर्डिंगली करती थी। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्ट्रेट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन चलनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन पूरी चल रही है, कॉमनवेल्थ गेम में भी चल रही है। मैं यहां पे ये कहना चाहूंगी कि आज जो बड़ा ये विषय है जिसमें उंगली सोनिया गांधी पे भी लग रही है और सीधे सीधे जो जाता है वो राहुल गांधी जी पे भी जाता है, और राहुल गांधी जिस प्रकार से झेप रहे हैं और अपनी खिसियानी हंसी हंस रहे हैं, उससे बड़ी क्लैरिटी से दिखाई देता है कि एंटनी ने बोला कि इसमें करप्शन हुई है और डील किसी न किसी तरह का करप्शन इसमें उन्होंने 2013 में ये बात कही जी। तो ये कोर्ट ने भी कही और कोर्ट के सारी बातों से सिग्नोरा गांधी ये सारी क्लैरिटीज आती जा रही हैं। इटली की कोर्ट ने भी कहा कि यहाँ पे करप्शन हुई है। तो भारत की कोर्ट, भारत की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, सारी चीजें क्लियर आनी चाहिए, देश की जनता के सामने न्याय आना चाहिए, वो जरूर आएगा। मैं यही विश्वास दिलाती हूँ और मुझे मालूम है कि जिस तरह से ये सरकार विकास के एजेंडे को लेकर चली है, भ्रष्टाचार मुक्त
और कांग्रेस मुक्त इसी तरह से होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार जैसे देश को लूटा है और खोखला किया है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया, क्योंकि करप्शन से देश के जो कैंसर की तरह पूरी तरह से फैल गया, उससे बचाने के लिए बहुत जरूरी है। और ये सभी के इन्वेस्टिगेशन के बाद इन सबके चेहरे सामने आएंगे। कलप्पा साहब जवाब दीजिए। नहीं, पहली बात आरती जी ने कहा कि देखिए ये कार्रवाई जो है धीरे धीरे से हो रही है और मोदी साहब जो है वेंजेंस के साथ कोई काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि उनका जो काम का प्रक्रिया जो है बड़ा स्लो से होता है, उससे कुछ देर सोए होते हैं, कुछ देर जागे होते हैं, कोई बात नहीं, हम उस पर कोई आक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन बात असल ये है कि आप देखिए कि इनका आरोप था कि 2G में 1,76,000 करोड़ का घोटाला था। 1,76,000 करोड़ कोई मामूली रकम है, या 3,80,000 करोड़ जो कोलगेट में बचाया गया, ये छोटी रकम है क्या? तो इनको मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी साहब जो है प्राइम मिनिस्टर होने के बाद जो है इतने बड़े रकम जो है अगर कांग्रेस लीडर्स के साथ ही अगर छोड़ दें और देश को इससे कोई नुकसान नहीं है, मोदी साहब को इसका कोई दर्द नहीं है कि इतना बड़ा घोटाला में इतना सारा रुपए जो है कांग्रेस लीडर्स खा लिए, इनको अगर कोई दर्द होता तो उनके खिलाफ कम से कम वो रिकवरी का तो प्रोसीडिंग्स लगाते हैं। 2 साल तक सोए हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई जब बस हर 3-4 महीने में उठ जाते हैं और आरोप और कोई ना कोई आरोप नया कोई आरोप हमने नहीं लगाए। आरोप लगाते लगाते जो है लोगों का अभी वैसे तो आप देख लेंगे कि इन्होंने कोई डेवलपमेंट तो कहते जरूर है, लेकिन इन्होंने जीरो डेवलपमेंट पे तो जीरो उन्होंने। आरती जी सुन लीजिए, कलप्पा साहब की बात पूरी हो जाए आरती जी, फिर आप अपनी बात रखिए, वो आपकी बात को ठीक से सुन पाएंगे। ब्लैक मनी जो है जी पूरा करिए कलप्पा साहब। एक मिनट, इतने सारे ब्लैक मनी जो है उनको लाना था बाहर से, लेकिन अभी तक जो है वो खुद जानते हैं कि ना $1 तक नहीं लाए। जब इन्होंने कह रहा था कि $1,000 बिलियन वापस लाएंगे और ये अभी तक जो है $1 नहीं लाए, तो इनका क्या कहना है? मोदी साहब जो है बस बकबक करने में माहिर है और करते रहेंगे। अब देखेंगे कि अभी 3 साल बचा हुआ है, इसमें भी बकबक करते रहेंगे। उनका स्पोक्समैन जो है आएंगे, बकबक करते जाएंगे, बकबक में इनको नंबर 1 मिलना चाहिए और काम करने में 0 मिलना चाहिए। ठीक है आरती जी, ठीक है, हम एक सवाल ले लें। ठीक है कलप्पा साहब, ये तो सही है, ठीक है कलप्पा साहब, ये तो सही है कि आप इन पर आरोप लगा रहे हैं। मैं एक शब्द भी आगे बस आरती जी आ रहे हैं। कलप्पा साहब, ये तो सही है कि आप केंद्र की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि साहब वो काम नहीं कर रहे हैं, अब जांच कराना उनके हाथ में है। बारे में इस तरह की बात करते हैं, ठीक, आपको शोभा नहीं देता। ठीक है आरती जी, हम आ रहे हैं, पैनल डिस्कशन में बैठे हैं, हम आ रहे हैं। मैडम अगर कोई जवाब है तो दे दीजिए। हम आ रहे हैं। कलप्पा साहब अब सवाल है कि 2 साल में आपने क्या कार्रवाई किया है, तो उसका जवाब दीजिए। मर्यादा का ख्याल रखें, आपको जवाब देना, आपको मुझे कोई जवाब नहीं देना। नहीं, मर्यादा का ख्याल जो है आप खुद नहीं रख रहे हैं, तो हम क्यों रखे मैडम? आपका प्रधानमंत्री जो है शहजादा करके हमको आजकल क्यों नहीं कहते? जब प्रधानमंत्री खुद बन गया तो वो शहजादा का लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, हम बहुत पीछे नहीं जाते, हम किरीट सोमैया के उस आरोप पर रहते हैं जिसमें वो जांच की मांग कर रहे हैं। कलप्पा साहब कि वो उनका काम है, वो इनका काम है, आप खुद कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है कलप्पा साहब, इस बात का जवाब हम ले लेंगे आरती जी से, लेकिन एक सवाल हमारा यह है कि आपको नहीं लगता कि हर 3 महीने में, हर 4 महीने में जो एक घोटाला निकल आता है और उसमें कांग्रेस पार्टी या फिर गांधी परिवार की संलिप्तता के जैसे आरोप लगते हैं, ये कांग्रेस पार्टी की छवि के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसका एक लॉन्ग टर्म नुकसान आप लोगों को हो सकता है? क्या इस बात की चिंता होती है पार्टी के भीतर? अभी के विक्रम राव साहब थे हमारी डिबेट में, अभी दोबारा जुड़ेंगे, वो ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है आने वाले दिनों में और जो आरोप लग रहे हैं इसका नुकसान वहां होना हो सकता है आप लोगों को। हाँ, इसका मैं थोड़ा जवाब दे देता हूं। देखिए, ऐसा है कि आरोप लगाने में अब 2 साल हुए हैं,
आप आरोप का भंडार जो है ये ला करके रख रहे हैं हमारे खिलाफ, तो रखने दो, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक आम आदमी जो है ये नहीं देखता कि कार्रवाई जो है वो एकदम सख्त हो और एकदम अनफेयर और फेयर और जो है किसी के डर के खिलाफ ना हो, तो उस पे कोई भी आम आदमी जो है मानेगा नहीं कि इसमें आरोप में कुछ दम है। ये सब जानते हैं कि सारे झूठ आरोप हैं। आप देखते हैं, खुद देखते हैं कि आरती जी आप कही थी कि सोनिया गांधी के खिलाफ इनका नाम है, वैसे जज ही कह रहा है कि इनका नाम है ही नहीं है। अगर है भी तो बस यही कहता है कि फैक्ट्स यही कहता है कि सोनिया जी जो है इस हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे, यानी कि इस हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करेंगे। वो इस छोटे से चीज को अगर बीजेपी इतना बड़ा बना रहे हैं, तो ये तो आप खुद समझते हैं कि लोगों में इनका क्या विश्वास रहेगा। ठीक है आरती जी, अब जवाब दे लीजिए, फिर हम हेमंत जी के पास आना चाहते हैं एक सवाल लेकर। आप जवाब दीजिए कलप्पा जी की बात का। जी मैं कलप्पा जी की बात का यही जवाब देना चाहूंगी कि कांग्रेस पे तो विश्वास देश की जनता ने बिल्कुल करना छोड़ दिया है। कांग्रेस हर जगह हर प्रदेश से, हर राज्य से अपनी जमीन खोती चली जा रही है। लोकसभा में जो इनका हशरुआ ये इनके सामने है कि अपना ऑपोजिशन का वो भी बचा नहीं पाए हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि मोदी सरकार विकास के उस पे चल रही है और विकास के साथ साथ देश के जितने इन्होंने घोटाले किए हैं, देश को खोखला करने का काम किया है, कैंसर की तरह करप्शन, जिस तरीके से लूट इन्होंने की है, उसकी सब चीजें जो सब उसकी इंक्वायरी है वो इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई नहीं करेंगे, बस बोलते जाएंगे और देश के सामने आएगी। देश की बोलने में इनको मजा आता है इसलिए बोलते जाएंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी जी देश की छवि के लिए उसको पूरी तरीके से अब इनमें ये जो जिस प्रकार से सोनिया जी ने कहा मैं किसी से डरती नहीं, ठीक बात है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से राज किया, सामने चेहरा मनमोहन जी का रखा और पीछे से जितनी डील्स हैं, जितने लोग हैं, आज राहुल गांधी जी का भी सामने आया, पेपर्स भी हैं, उसकी इंक्वायरी, डीप इंक्वायरी होने के बाद सीधा दूध का दूध और पानी का पानी सामने नजर आया। लेकिन जो आरोप है कलप्पा साहब की तरफ से आरती जी, वो ये है कि आप लोग आरोप लगाते हैं, आलोचना करते हैं, अब आप सरकार में है, कार्रवाई आपको करनी है, वो कार्रवाई नहीं हो रही। वो इतनी देर से ये बात कह रहे हैं और इस बात पर जवाब चाहते हैं। मैं भी यही आपसे अगर ये भी कह दे कि इतना बड़ा मोटा रकम जो है जो कोलगेट में और 2G में हुआ था, उसको वापस नहीं लाएंगे क्या? ठीक, एक एक करके। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो बड़ी टीम्स हैं, और आरोप हमने नहीं लगाए। सबसे पहले मैं करेप्पा जी को बता दूं, ये कोर्ट के, ये संवैधानिक संस्थाओं के, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम था, चाहे वो डिवास डील थी, चाहे वो कोयला घोटाला था। अब कोयले घोटाले में आप देखें कि 8 बड़े खदानों को ऑप्शन करके, किसी ने करप्शन के बारे में नहीं बोला है मैडम। आप शायद जानते नहीं हो कि कोर्ट का ऑर्डर कैसे पढ़ना है। कि सरकार ने, ये कोई कोर्ट ने अभी तक ये नहीं कहा है कि यूपीए गवर्नमेंट में कोई भी करप्शन हुआ था, खाली किया है, तो वो सबके सामने है। ये संवैधानिक संस्थाएं जो है वो सबके सामने, हमने 8 में ये पैसे वापस नहीं लाएंगे ये लोग, बस बोलते जाएंगे। जिस तरह से 2,20,000 करोड़ रुपया देश की खजाने में दिया है, और आप उसको वापस लाने में आपको कोई दिलचस्पी नहीं है मैडम। इतना मोटा रकम जो है तो किसी ने लेकर के भाग गया, तो उसको लाने में आपको कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, अब हम जरा आ जाए कलप्पा साहब, विक्रम राव साहब भी जुड़ चुके हैं और हेमंत जी भी लगातार हैं। हेमंत जी, क्या वाकई यही दिक्कत है? आते हैं आरती जी, सत्ता पक्ष पर, और अभी नहीं, हमेशा से समस्या रही है कि दरअसल इस देश में कोई बड़ा उदाहरण ही सेट नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए ये जो होता है वो सिर्फ सियासत या आरोप प्रत्यारोप तक रह जाता है, और तब ये आशंका ज्यादा बड़ी हो जाती है, जिसकी हम शुरुआत से चर्चा कर रहे हैं कि इस मामले में क्या होगा। आप भी कह रहे हैं, विक्रम राव साहब भी कह रहे हैं, आरती जी भी ये मान रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो, सरकार सारे तथ्यों को सामने रखे, जांच कराए, वगैरह वगैरह। लेकिन इतिहास यही बता रहा है कि नहीं साहब,
मामला वहीं उलझ कर रह जाएगा। और आज जो सवाल उठा रहे हैं कलप्पा साहब, उसकी भी बुनियाद यही है कि चुनावों से लेकर अब तक आपने नाम बहुत लिए, आरोप बहुत लगाए, लेकिन अब जब 2 साल में किसी 1, 2, 3 मामलों पर कार्रवाई हो जाती, वो नहीं हुई। हेमंत जी, बात यह है कि हम हिंदुस्तान के इतिहास को देखें, 1950 के बाद इस तरह के मामले उठे और वो दब गए। लेकिन आप देखिए धीरे धीरे वो जो क्रम है, लोगों में जागृति का जो स्तर है वो बढ़ा है। 1990 से पहले 1990 से 95 तक मैं सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहा था। उससे पहले मुझे शायद ही याद आता है किसी आईएएस अफसर या आईपीएस अफसर को जेल भेजा गया हो। लेकिन 1990 के बाद से कितने आईएएस और आईपीएस अफसर गए हैं और पॉलिटिशियंस भी कहीं ना कहीं पकड़ में आए हैं। इसलिए जन जागृति जो इंटरनेट के कारण है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण है, अखबारों के कारण है, या मतदाताओं की जागरूकता के कारण है, ये लगातार बढ़ रही है। यदि कोई अपराध करेगा, उसका अपराध सामने आएगा और उस अपराधी को दंडित नहीं किया जाएगा, तो उस तरह के शासन चलाने वाले के प्रति भी लोगों के मन में असंतोष होगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब बोफोर्स का मुद्दा उठाया तो उन्हें बहुत लोकप्रियता मिली, लेकिन जैसे जैसे वो मुद्दा नहीं आगे बढ़ पाया तो उनके प्रति भी उनकी लोकप्रियता का जो स्तर था वो कम होता चला गया। यही बात नरेंद्र मोदी के सामने भी आएगी, बीजेपी के सामने भी आएगी और ये बाकी लोगों के सामने भी आएगी। वो स्थिति जो इंदिरा गांधी जेल में गई, किन कारणों से जेल में गई और उसके परिणाम क्या रहे, हो सकता है कि उसके परिणाम और आज की तारीख के परिणाम मतदाताओं की जागरूकता, मीडिया की जागरूकता के कारण बिल्कुल अलग हो सकती है। कलप्पा साहब, पार्लियामेंट पे कल रक्षा मंत्री को बयान देना है, इस पूरे मामले पर आधिकारिक एक स्थिति सामने आएगी, सरकार का स्टैंड सामने आएगा, आप लोगों की क्या रणनीति है? नहीं, कोई रणनीति नहीं है इसमें। क्या देखिए, हमको जैसे मिसेस गांधी ने कहा है कि हमको कोई डरने वाली है ही बात नहीं है इसमें, क्योंकि आप खुद समझते हो कि जैसे कुछ घोटाले का कुछ नजर आया, जैसे एसपी त्यागी जो है जिसका ताल्लुकात आरएसएस से है, जैसे ही उनका नाम आया तो हमने तुरंत कार्रवाई कर दिए, सीबीआई को दिए, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किए जो इटली में हो रहा है, और उसके बाद जो है हमने उस ब्लैक लिस्टिंग का कार्रवाई शुरू कर दिए। तो उसमें हमको डरने वाली क्या बात है? अब यही है कि राजनीति की वजह से वो 2-4 नाम तो ले सकते हैं, लेकिन कुछ ही दिन में वो सामने आ जाएगा कि वो जो भी बोल रहे थे सारे झूठ है, क्योंकि इनका जो फाउंडेशन है, मोदी सरकार का फाउंडेशन, वो सारे झूठ पे ही खड़ा है, क्योंकि वो बोलते जाए घोटाला के बोलते इनका जो है सबको पता चल जाएगा कि इनमें कोई, इनके आरोपों में कोई सत्य था ही नहीं। तो ये धीरे धीरे से सबको पता चल जाएगा कि भाई इनका आरोप जो है कंप्लीटली बेबुनियाद है और जो है ये राजनीति से प्रेरित है। आरती जी, क्या यही हश्र होने जा रहा है या फिर इस देश के सामने कोई नजीर भी आएगी? ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस की जो खाल है, वो चमड़ी जो है वो इतनी मोटी हो गई है कि उनको किसी भी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इतने बड़े बड़े आरोप जिनके तथ्य होते हैं, जिनके बेसिस होते हैं, जब वो उन पे लगते हैं तो वो उनका रिस्पॉन्स होता है हम किसी से डरते नहीं, हमें किसी का डर नहीं, या वो हंस के उस बात को उड़ाना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, ये जानते हैं कि इन्होंने देश को किस तरह से खोखला किया है, किस तरह की करप्शन की है। नरेंद्र मोदी जी देश में नहीं विदेशों में जिस तरह की छवि भारत की आप लोग कर रहे हो मैडम, खोखलापन आप ला रहे हो देश में। देश के प्रधानमंत्री जब से बने हैं तब से वो देश के हित में कर रहे हैं। वो एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, वो किसी भी तरह का, जब से बने वो बाहर ही रहते हैं, देश में नहीं रहते। गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने किसी भी तरह के रिएक्शन नहीं दिए, आज भी वो कोई रिएक्शन नहीं देते। लेकिन जो सच्चाइयां हैं वो लोगों के सामने आएंगी। रियलिटी ये है कि ये 3600 करोड़ नरेंद्र मोदी बन गए हैं वो, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, जिन्हें इसमें कमीशन मिले हैं, जो लोग इस डील में इन्वॉल्व हैं, उनके, और जो इटली की कोर्ट्स के भी, उससे सब बहुत क्लैरिटी से सामने आता है। ठीक है मैम, कल पार्लियामेंट में डिबेट होगी, रक्षा मंत्री भी बोलेंगे, सुब्रमण्यम स्वामी भी बोलेंगे, ये भी अपने डिफेंस में बोलेंगे, तो बहुत सारी बातें क्लैरिटी से सामने आएंगी।
मैम एक तो फाइनल आज ये कमेंट हम सच्चाई विक्रम है राव कि साहब से ये ले लें। अंदर से हिले हुए हैं और इन्हें दिखाई दे रहा है कि ये जनता के सामने और वो कह रहे हैं कि विश्व के डरने की सामने कोई बात नहीं है, पूरी और आप तरह कह रहे हैं से कि ये लोग expose हो अंदर चुके से हैं। हिले हुए हैं। ठीक है, हम एक के विक्रम राव साहब का आखिरी कमेंट ले लें। सर लास्ट कमेंट, सब कुछ राजनीति में ही हो रहा है या फिर देश के सामने कोई नजीर भी आएगी सर? राजीव जी, मुझे लगता है इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री कुछ बदले से नजर आ रहे हैं। इच्छा शक्ति का अभाव है। गुजरात के मुख्यमंत्री पूरे बड़े सबल थे, कार्रवाई करते थे। अब क्यों, क्या दबाव है उन पर, ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि सारा देश जानता है रिश्वत किसने खाई है, किसने दी है। ये तो बात चल गई रोम में, किसने खाई है पता है। क्यों ये कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? क्या किसी प्रकार का कोई गोपनीय समझौता है? क्यों मुझे लगता है अगर प्रधानमंत्री इस बारे में कदम नहीं उठाते हैं तो कोई नजीर नहीं होगी, सिवाय एक नजीर के जो जवाहरलाल नेहरू के समय दामाद फिरोज गांधी ने उठाया था, LIC का स्कैंडल और मुंद्रा का मसला उठा था। TT कृष्णाचार्य निकाले गए थे, लोग जेल गए थे। उसके बाद इस देश में कोई भी नजीर नहीं हुई है राजीव जी जिसमें कोई लोग जेल गए हो, पकड़े गए हो। अगर मोदी भी वही नेहरू के तरीके से चले जाते हैं और दंडित नहीं करते इन घूसखोरों को, मेरे ख्याल से इतिहास में उनके फुटनोट की जगह मिलेगी, इतिहास पुरुष नहीं हो पाएंगे। राजीव जी बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का आज की इस डिबेट पे आने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। हेमंत जी, कलप्पा साहब और के विक्रम राव साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जारी।